बार एसोसिएशन ने बार काउंसिल चुनाव विजेता नितिन अहलावत का भव्य अभिनंदन। राजीव तहलान सहित अधिवक्ताओं ने दी शुभकामनाएं। नई दिल्ली। बार काउंसिल चुनाव में हाल ही में विजयी हुए अधिवक्ता नितिन अहलावत का बार एसोसिएशन द्वारा भव्य स्वागत एवं अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में अधिवक्ता एवं बार एसोसिएशन के पदाधिकारी उपस्थित रहे और उन्हें जीत की बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम में आरसीबी की ओर से आयोजित सम्मान समारोह में बार एसोसिएशन के प्रधान राजीव तहलान की उपस्थिति में नितिन अहलावत का सम्मान किया गया। समारोह में वाइस प्रेसिडेंट मूलचंद वर्मा सहित बार के अनेक पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। इस अवसर पर जॉइंट सेक्रेटरी प्रवीण डबास, एडिशनल सेक्रेटरी विवेक शौकीन, एग्जीक्यूटिव मेंबर योगेश शौकीन, रोहित मलिक सहित बार एसोसिएशन के कई वरिष्ठ अधिवक्ता एवं सदस्य कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी पदाधिकारियों ने नितिन अहलावत को बार काउंसिल चुनाव में मिली सफलता पर हार्दिक शुभकामनाएं दी और विश्वास व्यक्त किया कि वे अधिवक्ताओं के अधिकारों, कल्याण और न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में पूरी निष्ठा एवं समर्पण के साथ कार्य करेंगे। कार्यक्रम के दौरान अधिवक्ताओं ने एकजुट होकर नितिन अहलावत का गर्मजोशी से स्वागत किया और उनके सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं व्यक्त की। समारोह सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ, जहां बार की एकजुटता और अधिवक्ताओं के हितों के प्रति प्रतिबद्धता भी देखने को मिली। नमस्कार, मैं हूं विनोद बंसल और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम। बीसीडी इलेक्शनों में नितिन अहलावत को भारी विजय मिली। बहुत सी चीजों का सामना भी करना पड़ा। सर, बहुत बहुत बधाई आपको। पहले बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सब भाइयों का, बहनों का, दोस्तों का, जिन्होंने मेरे को इतना सपोर्ट करा। उनके आशीर्वाद से ये सफलता मिले, उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद है। सर, इतना इलेक्शन की जो काउंटिंग होती है नगर निगम के चुनावों में, विधानसभा के चुनावों में नहीं लगती। ये तो एक छोटा सा इलेक्शन था, तो इतना लंबा प्रोसेस क्यों लगा? भाई ये छोटा नहीं, ये दिल्ली का सबसे बड़ा इलेक्शन था। बार काउंसिल दिल्ली का इलेक्शन है, इसमें 2 लाख मेंबर्स हैं वोटर लिस्ट में, और ये बहुत ही बड़ा इलेक्शन था। और ये बात ठीक है कि इस बार जो काउंटिंग हुई है बहुत लंबी हो गई, कुछ ना कुछ इसमें हिचकिच रही, बट कहते हैं ना, ऑल वेल दैट एंड्स वेल। तो अल्टीमेटली सब ढंग से इलेक्शंस की काउंटिंग हो गई है। इसके लिए जो काउंट कर रहे हैं, जो या आरओ वगैरह, उनके लिए भी धन्यवाद है। बहुत सारे एडवोकेट्स ऐसे थे जिन्होंने आपको समर्थन दिया, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? समर्थन तो अब पूरी दिल्ली ने दिया है, वो भी मेरे भाई है, जिन्होंने दिया वो भी मेरे भाई हैं, और सबके वेलफेयर के लिए काम करना है, ये मेरा निश्चय वो है। हम पीछे से जब देख रहे थे तो लोग यही कह रहे थे कि नितिन अहलावत, आखिर ऐसा करा क्या है सर आपने जो आपको इतना मान सम्मान मिला और वोट मिले? एक सिंपल फॉर्मूला है, प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा। हम तो प्यार ही बांटते हैं। जैसे आप खूबसूरत है वैसे ही प्यार मिला आपको? बिल्कुल वैसे ही प्यार मिला है। तो इस बार क्या कुछ नया लेकर के आएंगे बीसीडी के लिए? एक ही चीज़ है जो मेरे दिल में, दिमाग में है, और जिसका मैंने अपने दिल से जो सोचा हुआ है कि जो मेरे छोटे भाई बहन हैं उनके लिए स्टाइफन, और जो सीनियर्स हैं उनके लिए पेंशन। बस ये सिंपल फॉर्मूला है और इस पर अमल करना है। इसी के लिए ताकत लगाऊंगा, और उम्मीद है इसको, क्योंकि सरकार की ज़रूरत पड़ेगी, सरकार से इस चीज़ को पास करा के, और ये वेलफेयर का यही एक काम हो जाएगा, तो ये सबसे बड़ा काम होगा। इसके अलावा और कोई जो कुछ छोटे छोटे जो मुद्दे होते हैं बाकी तो जो भी होंगे, हमारे तो स्टैच्यूटरी बॉडी है वेलफेयर के, तो हमारे एसोसिएशन है, प्रधान है, ये सब करते हैं। वहाँ जो भी बाकी जो बड़ी चीज़ें हैं वो सब हम वहाँ करेंगे। जो सरकार से कुछ कराना है, कोई और काम है, डिसिप्लिनरी का काम है, ये सब चीज़ें हैं, वो सब हम करेंगे। सर, आप किस तरीके से स्वागत करते हैं? ऐसा है, पहला नितिन जी बहुत अच्छे इंसान हैं, शोबर इंसान है, और जैसे आपने कहा बहुत सुंदर भी हैं, तो उसकी भी वोटें इनको मिलती हैं इनकी। तो एक दिल के भी सुंदर हैं, तो इसके नाम की इनको वोटें मिलती हैं, और हमेशा वकीलों के हितों के लिए हमेशा ये खड़े रहे हैं। तो हम इसलिए हमने आज रोहिणी कोर्ट में ये आए हुए थे, हमने इनका स्वागत किया, अभिनंदन किया, और हमें ज़रूरत है ऐसे इंसान बार काउंसिल में आए और लोगों को, वकीलों का भला करें। राणा साहब, आपके बारे में भी बहुत सुना है कि तहलान साहब, सॉरी मैं क्षमा चाहूंगा आपसे, कि आप हमेशा एडवोकेटों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े रहते हैं। सर, ये हमारा फर्ज बनता है, जो बार के लीडर हैं उनकी ड्यूटी बनती है कि वो अपने वकीलों के लिए, के हितों की लड़ाई लड़े, और वही काम हम करते हैं। और ये हमने अपने सीनियरों से सीखा है कि अगर आप लीडर हो बार के, तो आप अपने मेंबर्स के हितों की लड़ाई लड़ेंगे। जैसे अभी लेटेस्टली हमने ज्यूरिडिक्शन के इशू पे हमने लड़ी है, और 10 लाख का 10 करोड़ का जो है, 2 करोड़ की ज्यूरिडिक्शन थी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, अब 10 करोड़ के लिए अप्रूवल कर दी है हाई कोर्ट बार ने, अब सरकार के खेमे में। और हम उनसे भी अपील कर रहे हैं और रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से प्रयास जारी हैं कि हम इस 10 करोड़ की ज्यूरिडिक्शन को लेके आए।
सर्वप्रथम मैं नितिन भाई जी को आरसीबी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि वो आज बीसीडी में जीते हैं और बड़े भारी बहुमत से जीते हैं, इलेक्ट हुए हैं एक्चुअली में। और ये सब उनकी मेहनत का नतीजा है, उनके व्यवहार का नतीजा है कि उनका व्यवहार, वो बड़े व्यवहार कुशल हैं। और मैं अगर अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताऊं तो मेरा इनके साथ एक्सपीरियंस है कि कभी भी इनको कोई काम के लिए कहा है तो इन्होंने एक शब्द बोला, भाई साहब हो जाएगा, काम कुछ भी हो इनका जवाब होता है कि भाई साहब हो जाएगा। मैं अपेक्षा करता हूं कि आगे भी अब इनको और ऊपर इनको पद मिले, हम ऐसे उम्मीद करते हैं कि इनको बड़ी जिम्मेदारी मिले और जो काम जिसके लिए इनको दूसरों से कह के कराना पड़ता था ये स्वयं अपनी कलम से कर दें, ऐसी हम आशा करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। मतलब हम शुभकामना करते हैं क्योंकि इनका तीसरा टेन्योर है कि ये भगवान करे बार काउंसिल के चेयरमैन बने, हम इनका यहाँ अभिनंदन करें और बार के लिए अच्छे अच्छे काम करें। धन्यवाद।